नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 8 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2 दिन में अपना स्पष्ट जवाब पेश करें। स्पष्ट जवाब नहीं आने पर माना जाएगा कि सरकार ने पुलिस मुख्यालय, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की राय को स्वीकार कर लिया है। वहीं इसी आधार पर सरकार मामले में निर्णय लेगी। इसके साथ ही अदालत ने एसआईटी की राय, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की 2 बैठकों का पूरा विवरण रिकॉर्ड सहित तलब किया है। दरअसल ये कमेटियां पहले ही एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी हैं। मामले में अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। ऐसे में अगर अदालत के सामने यह आया कि किसी भी तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है तो अदालत संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। वही अगर इस आदेश से राज्य को किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी संबंधित अधिकारी से की जाएगी। पंजाब के मलोट के मुक्तसर में विजिलेंस ब्यूरो ने रजिस्ट्री करवाने वाले कर्मचारी को 11,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी गिद्दड़वाहा की तहसील में तैनात है, जिसकी पहचान राजकुमार उर्फ गिन्नी के तौर पर हुई है। गुरदीप सिंह निवासी मुक्तसर ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर गांव हुसनर में जमीन खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए वह ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालय गिद्दड़वाहा गया, जहां वसीका नवीस राजकुमार ने रजिस्ट्री तैयार की। तहसीलदार ऑफिस में रजिस्ट्री जमा कराने के बाद आरोपी ने बताया कि तहसीलदार गिद्दड़वाहा द्वारा रजिस्ट्री के बदले 11,000 रुपये रिश्वत मांगी है। शिकायत के सत्यापन के बाद आरोपी राजकुमार को 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि और रजिस्ट्री संबंधित दस्तावेज आरोपी के ऑफिस की दराज से बरामद किए गए। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में पेड़ा कारोबारी को फिर से रंगदारी के लिए धमकी देने के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापार मंडल के लोग एसपी से मिले, 5 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पेड़ा कारोबारी सुभाष राव ने बताया कि बदमाशों ने फिर से व्हाट्सएप पर विदेशी नंबरों से मैसेज कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। पिछले महीने भी बदमाशों ने रंगदारी के लिए दुकान पर फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाई है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। व्यापारियों में डर का माहौल है। व्यापारियों ने एसपी को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि 5 जनवरी को चिड़ावा के पेड़ा कारोबारी के पास व्हाट्सएप कॉल आया था। विदेशी नंबरों से आए इस कॉल में रंगदारी के लिए धमकाया था। यमुना जल समझौते को लेकर एक बार फिर हरियाणा ने साफ कर दिया है कि राजस्थान को बरसात के दिनों में आने वाला अतिरिक्त पानी ही मिलेगा। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और हरियाणा के सीएम नायब सैनी की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा के अतिरिक्त पानी को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच पहले जो समझौता हुआ था उसके तहत दोनों राज्य टास्क फोर्स का गठन करेंगे। राजस्थान ने टास्क फोर्स बना दी है, हरियाणा भी जल्द टास्क फोर्स बना देगा। उन्होंने कहा कि बरसात में जो पानी बहकर चला जाता है, अच्छा है वो राजस्थान की जनता को मिले। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत जल्द ही डीपीआर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। आगामी शादियों के सीजन को देखते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए ज्वेलरी की गुणवत्ता की जांच के लिए अभियान शुरू किया जाए। गोदारा सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के लोग अपनी आय का ज्यादा धन ज्वेलरी खरीदने में खर्च करते हैं। वो किसी भी प्रकार से ठगी के शिकार नहीं हो, इसके लिए उन्हें जागरूक करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को दिए गए बिल पर हॉलमार्क की जानकारी अवश्य लिखी होनी चाहिए। सराफा बाजार में हॉलमार्क सेंटर की जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से भी दी जाए। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि दुकानदारों द्वारा दिए जाने वाले बिल पर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर अंकित किए जाएं। उन्होंने पनीर, दूध एवं मावे की रैंडमली जांच के निर्देश दिए। उत्तरी हवा चलने के कारण राज्य में सुबह शाम की सर्दी तेज हो गई। कल 2 शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। दिन में धूप निकलने से गंगानगर, धौलपुर, अलवर, करौली में अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं आज 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों ने 10 जनवरी की शाम से प्रदेश में उत्तर पश्चिमी जिलों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से मकर संक्रांति से पहले 10
और 11 जनवरी को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, भरतपुर, दौसा जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। अलवर जिले के बहरोड में बाइक सवार सरकारी टीचर को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर ही टीचर की मौत हो गई। टीचर की 27 दिन बाद शादी थी। हादसा हरियाणा में रेवाड़ी के बावल थाना इलाके में हुआ। थानाधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि सरकारी टीचर 28 वर्षीय अनूप यादव बहरोड के रहने वाले थे। सर्दियों की छुट्टी खत्म होने पर बाइक से वह ड्यूटी ज्वाइन करने तिजारा जा रहे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी में बावल के पास ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। शादी की तैयारियों के बीच घर में कोहराम मच गया। बेटे को दुल्हा बनता देखने का सपना संजोए मां उसका शव देखकर अचेत हो गई। अनूप यादव की अक्टूबर 2023 में ग्रेड 3 टीचर के तौर पर सरकारी नौकरी लगी थी। हरियाणा के फरीदाबाद की सेक्टर 7 की मार्केट में तरुण ज्वेलर्स में गन पॉइंट पर 20 लाख के गहने लूट लिए गए। 6 बदमाशों ने दुकान खोलते ही इस वारदात को अंजाम दिया। उनके पास हथियार थे। हालांकि हथियार लेकर अंदर घुसे 2 युवकों को देख पहले ज्वेलर ने इसे मजाक समझा, लेकिन 2 और बदमाश अंदर घुसे तो उन्हें इसका पता चला। हालांकि ज्वेलर ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें गिराकर भाग निकले। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के जरिए सबूत खंगाले। इसके बाद सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश की जा रही है। संचालक तरुण जैन के भाई विनय जैन ने बताया कि 4 बदमाश हथियार लेकर घुस आए और हथियारों की नोक पर उन्हें बंधक बनाकर 20 लाख रुपए के गहने लूट लिए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की कई टीम गठित की गई है। राज्य के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर के रूप में प्रमोट हुए टीचर्स के काउंसलिंग के कार्यक्रम में फेरबदल हो गया है। अब 10 जनवरी से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने 19 दिसंबर को बड़ी संख्या में टीचर्स को लेक्चरर के रूप में प्रमोट किया था। तब इन टीचर्स को यथावत ही कार्यभार ग्रहण करवा दिया गया था, लेकिन अब इनकी काउंसलिंग के आधार पर पोस्टिंग होगी। इसके लिए पूर्व में जारी कार्यक्रम को बदलते हुए नया कार्यक्रम तय किया गया है। इसमें 10 जनवरी को प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन और रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। 11 जनवरी से 16 जनवरी के बीच वरीयता सूची के आधार पर चयन और ऑप्शन लॉक करने का अवसर दिया जाएगा। झुंझुनू जिले में मोबाइल की सिम बदलकर दूसरा एटीएम कार्ड जारी करवाकर लाखों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पिलानी निवासी ऑस्ट्रेलिया प्रवासी महिला के बैंक खाते से लिंक सिम की दूसरी सिम निकलवाकर एटीएम जारी करवाकर उसके खाते से 12,31,000 रुपए निकाल लिए। महिला ने 19 जनवरी 2024 को झुंझुनू साइबर थाने में रिपोर्ट दी। गिरफ्तार आरोपी कृष्णा राम जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के भालू जौगसर का रहने वाला है। आरोपी चोमू में ई मित्र की दुकान चलाता है। एएसआई सतीश ने बताया कि पिलानी निवासी इंदु शर्मा करीब 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। महिला के खाते से लिंक सिम बंद हो गई। यह सिम भालू राजोवा निवासी भजनाराम के नाम से जारी हो गई थी। इसने इसका फायदा उठाकर महिला के अकाउंट की पूरी डिटेल्स निकालकर खाते से 12,13,163 रुपए उड़ा लिए। मामले में पुलिस जसराज को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी भजनाराम अभी फरार है। पाली शहर की एक महिला के बैग से 9 महीने पहले 24 तोला सोने के गहने चोरी हुए थे। पुलिस ने अब हरियाणा के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी दिरावर सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल 2024 को जोधपुर खेड़ापा हाल पाली के विद्यानगर बांगड़ कॉलेज के पीछे रहने वाले जगदीश सिंह राजपुरोहित ने दी रिपोर्ट में बताया कि मेरी पत्नी 20 अप्रैल को पाली के नया बस स्टैंड में बस में डिडोरा गांव जाने के लिए बैठी थी। जोधपुर से डिडोरा के लिए दूसरी रोडवेज बस में सवार होकर गई। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्नी के सूटकेस में रखे करीब 24 तोला सोने के गहने चोरी कर लिए। पुलिस ने मामले में हरियाणा के सांसी गैंग से जुड़े जींद निवासी 37 वर्षीय सुरेंद्र, हिसार निवासी 37 वर्षीय जोगेंद्र को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी किए गहनों को लेकर पूछताछ जारी है। मामले में इससे पहले 49 वर्षीय राजेंद्र निवासी हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया था।